मोबाइल यूजर्स को एक बार फिर से जो है बड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर आप हर महीने मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं तो फिर जो है अब आपको पहले से ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। असल में देश की बड़ी जो है टेलीकॉम कंपनियों ने चुनिंदा प्लान्स के जो दाम हैं वो बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। कुछ प्लान तो महंगे हुए हैं तो कुछ जो है पुराने जो सस्ते प्लान थे वो बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा प्रवीण सर, कई जगह जो है बेनिफिट्स भी कम कर दिए गए हैं। सर, हम लोग तो जो चर्चा कर रहे थे, आपसे भी सुनने को मिल रहा था सर कि इलेक्शन तक रुक जा विशाल, उसके बाद जो है अपसाइड डाउन देखने को मिल सकता है, मतलब बोझ पड़ता हुआ नजर आएगा। सर, अभी इलेक्शन की तो सुगबुगाहट ही थी, चुपके से एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और तमाम, अब तो देखिए लिस्ट लंबी बढ़ती हुई चली जाएगी सर। नहीं, बिल्कुल तीनों जो बड़ी कंपनियां हैं टेलीकॉम सेक्टर की, तीनों ने इस तरह का फैसला लिया और ये एक स्टेप है विशाल, जो कंपनियां आगे अब जो फैसला ले सकती हैं रिचार्ज को महंगा करने का, उसकी ये पहली मतलब कड़ी की चीज़ है, या कहें कि ये शुरुआत इसकी यहाँ पे नींव रख दी गई है। इलेक्शन के बाद फुल फ्लेजेड तौर पर रिचार्ज महंगे ये कंपनियां कर सकती हैं। तीनों की तीनों कंपनियां शामिल हैं, एयरटेल भी शामिल है इसमें, वोडाफोन आइडिया भी शामिल है और जियो भी शामिल है। तो एक एक स्टेप करके अभी जो एंट्री लेवल के जो लंबी वक्त के जी। प्लान हैं, वहाँ से एयरटेल ने इस चीज़ की शुरुआत की है। कुछ जो पर्क्स हैं ओटीटी के और उस तरह की चीज़ें उनको ख़त्म किया है। तो कुल मिला के ग्राहकों के सिर पर अब बोझ पड़ने की तैयारी यहाँ से शुरू होती दिखाई दे चलिए, रही अब है। एयरटेल वाले जो प्लान में बढ़ोतरी हुई इसको बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एयरटेल ने अपने 84 दिन वाले जो पॉपुलर प्लान उसमें बदलाव किया। पहले ये प्लान 859 रुपये में आता था, लेकिन अब इसकी कीमत जो है बढ़कर 899 रुपीज़ कर दी गई है। इसके साथ ही कंपनी ने 799 रुपये वाला प्लान हटा दिया है, यानी अब यूजर्स के पास सस्ते जो ऑप्शंस हैं वो कम हो गए हैं और उन्हें अब ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। और जो प्रवीण सर कह रहे थे कि बेनिफिट्स वाली बात, उसको भी समझिए। देखिए, अगर बेनिफिट्स की बात करें तो कीमत बढ़ने के बावजूद इनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। यूजर्स को अभी भी रोज जो है प्रवीण सर 1.5 GB डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 100 SMS मिलते थे। प्लान की वैलिडिटी भी 84 ही रखी गई, यानी यूजर्स को वही सेम सर्विसेज के लिए जो है 50 रुपये जो है ज़्यादा देने पड़ सकते हैं सर। ये है ताज़ा अपडेट एयरटेल का। लेकिन सर, इसकी कल कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने एक कहानी की थी सर, जिसमें कहा गया था कि ड्यू टू वॉर जो है कुछ जो है इक्विपमेंट्स जो है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। उसका जो है सप्लाई चेन क्राइसिस की वजह से जो है वो जो इक्विपमेंट हैं या टेलीकॉम जो है चलाने वाला के लिए वो चीज़ें नहीं आ पा रही, उस वजह से इनको भी दिक्कत देखने को मिल रही है। क्या ये भी एक बड़ा वजह माना जाए सर, जिस वजह से जो है, या सिर्फ और सिर्फ आरपू बढ़ाने की नहीं, जद कहा सीधा जाए? मुझे लगता है ज़्यादा बड़ी वजह जो है वो आरपू का है की है, और दूसरी बड़ी चीज़ है 5G का एक्सपेंशन, जहाँ पे कि कंपनियां भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। सीधा जो पिछले काफ़ी वक्त से कंपनियां अपने आरपू को या इस लेवल से जहाँ पे हैं कंपनियां, वहाँ से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही थी, और उसके लिए माना ये जा रहा था कि इनको कंपनियों को अपना जो प्लान्स हैं उसको महंगा करना पड़ेगा, टैरिफ यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे, और जी। कंपनियों ने अब धीरे से उसका चक्का घुमाना विशाल शुरू कर दिया है।